नमस्कार, मैं अशोक मिस क्लाउड। आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में 2022 के आसन विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले जब सभी दल के लोग बुद्धिजीवी सम्मेलन के बहाने ब्राह्मण मतदाताओं को रिझाने में जुटे हैं, ऐसे में पूर्वांचल के राजनीति में ब्राह्मण चेहरे के रूप में औरंगाबाद हाउस के कद्दावर नेता व पूर्व विधायक ललितेशपति त्रिपाठी के अचानक कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा देने से हड़कंप मच गया है। राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा जोरों पर है, जब कांग्रेस पार्टी केंद्र में सूबे की सत्ता में रही तब तक श्री ललितेशपति के परदादा पंडित कमलापति त्रिपाठी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और रेल मंत्री बनाने के साथ ही उनके दादा लोकपति त्रिपाठी को कैबिनेट मंत्री बनाने के साथ दादी चंद्र त्रिपाठी से लगायत पिता राजेशपति त्रिपाठी को एमएलसी बनाने के साथ ही भदोही में 2 बार लोकसभा चुनाव भी लड़ाया गया। बताते चले कि कांग्रेस नेतृत्व के द्वारा अपनी और अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा के चलते पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने की बात किसी के गले नहीं उतर रही है। पूर्व विधायक ललितेशपति त्रिपाठी को पारिवारिक विरासत के चलते कांग्रेस पार्टी ने ही विधायक बनाया था और फिलहाल वे प्रदेश कांग्रेस में उपाध्यक्ष के पद पर थे। आज ललितेशपति त्रिपाठी अपने औरंगाबाद हाउस में 2 दर्जन समर्थकों के साथ मीडिया से मुखातिब हुए और कहा कि उन्होंने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। आपके सामने आके आप सबको एक साथ अपने निर्णय और भविष्य के जो फैसले हैं उसके बारे में आपको अवगत कराएंगे। जैसे आप सबको मालूम है, ये परिवार ये भारतीय राजनीति में और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ हम लोगों का संबंध 100 साल से अधिक का है और उन 100 सालों में उत्तर प्रदेश में और देश के कोने कोने में जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों से भी पारिवारिक संबंध और पारिवारिक नाता हम लोगों का रहा है। पार्टी के जो 100 साल में हम लोगों के साथ जुड़े थे उनकी भावनाओं को लेके ये निर्णय मुझे लेना पड़ा कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सारे पदों से और प्राथमिक सदस्यता से मैंने इस्तीफा दिया है। हम लोगों के मन में और हम लोगों के साथ जो चर्चा उन कार्यकर्ताओं से पिछले कुछ वर्षों से हो रही है वो मुझे व्यक्तिगत रूप से तकलीफ पहुंचाती थी, ये देखते हुए कि जो लोग इस देश की आज़ादी के लिए जिन परिवारों ने संघर्ष किया और आज़ादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीति में चाहे जब वो संकट स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के ऊपर आया हो तो वो सारे कार्यकर्ता अपने घर परिवार अपने व्यक्तिगत स्वार्थ ना देखते हुए अपने आप को पार्टी के लिए समर्पित करते गए, पार्टी की हर एक लड़ाई लड़ते रहे और आज पार्टी में उनको जब नजरअंदाज किया जा रहा है तो ये मुझे महसूस हुआ कि मुझे पद पे रहना और नेता बनने का कोई अधिकार नहीं रहता है। आज आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं माननीय श्री राहुल गांधी जी का और प्रियंका गांधी जी का कि उन्होंने मुझे एक सामान्य से कार्यकर्ता को प्रदेश और देश की राजनीति में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी थी, उसके लिए मैं हमेशा उनका आभारी रहूंगा। पर अब वक्त आ गया है कि हम लोग उन सारे कार्यकर्ताओं से, उन सारे कांग्रेस पार्टी के जो हम लोग के परिवार से जुड़े हुए लोग थे उनके साथ बैठ के विचार विमर्श करें कि आगे का रास्ता हम सब लोगों का क्या होगा। ये निर्णय मैं वापस इसलिए नहीं ले सकता हूं
क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मेरे किसी पद पे रहने का औचित्य रहता है जब कांग्रेस पार्टी के वो तमाम साथियों को किनारा दिखा दिया जाता है। और ये फैसला इसलिए नहीं लिया है कि पार्टी में चर्चा करके मुझे संतुष्ट करके ये फैसला वापस हो सकता है, ये इसलिए फैसला नहीं लिया गया है। हम लोग ये फैसला लिए हैं उन सारे लोगों को देख के और उन सारे लोगों से चर्चा करके ही हम लोग आगे का रास्ता तय करेंगे। तो वो सूची आपको उपलब्ध करा देते, मगर कांग्रेस परिवार के तमाम साथियों ने इधर पिछले 3-4 दिन से विशेष रूप से संपर्क किया है और वो इस आगे वाली कड़ी में साथ देने का आश्वासन उन्होंने दिया है। ललितेश जी, कुछ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ये कह रहे हैं कि जो भूमि घोटाला उससे डर गए आप मोदी से, इसलिए आप इस तरह का नाटक कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है, तो बताएं हम क्या करना चाहते हैं। हो सकता है। हमने जब से उत्तर प्रदेश सरकार ने यह आरोप लगाया है, तब से हम लोग इनसे कोर्ट में लड़ रहे हैं और ये मुझे उम्मीद है, ये विश्वास है देश के न्यायपालिका पे कि वो न्याय करेगी। मुझे उनसे कोई डर नहीं है। अगर उन लोगों के पास इतना मजबूत तत्व होता और अगर उनका हमारे ऊपर जो आरोप लगे हैं अगर इतने मजबूत होते तो पहले सुनवाई में ही जो एफआईआर हुआ है उसमें स्टे नहीं लगता और बाकी सब जो मामले चल रहे हैं उसमें तारीख पे तारीख सरकार ले रही है, हम लोग नहीं ले रहे हैं। तो अगर उनका तत्व अगर उनका पक्ष इतना मजबूत होता तो ये स्वाभाविक है कि वो अपना पक्ष रख देते और हमारे खिलाफ न्यायालय का फैसला भी आ गया होता अब तक। जिस कांग्रेस ने आपके परिवार को मुख्यमंत्री जैसा महत्वपूर्ण पद दिया, आज उस कांग्रेस को आप छोड़ रहे हैं, ऐसा आपने फैसला आज कर लिया जी। तो आप सपा में जा रहे हैं? नहीं, हमने अभी किसी दल में जाने के लिए, जैसे मैंने अभी आपसे कहा है, किसी दल में जाने का विचार नहीं है। हमको तत्कालीन कोई किसी तरह का लाभ नहीं चाहिए। कब तक, जब तक चुनाव का 2022 का आगाज जब तक नहीं हो जाएगा उसके पहले आप किसी दल में चले जाएंगे ना? अभी जवाब दीजिएगा। मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट जवाब दे रहा हूं कि अगर हमारे साथ जितने कार्यकर्ता हैं जो पारिवारिक संबंध जिनसे है, अगर वो कहेंगे मुझसे कि 2022 का चुनाव नहीं लड़ना है आपको, तो मैं 2022 का भी चुनाव छोड़ने को तैयार हूं। नहीं, पद की बात करें, किस पार्टी से मैं अभी अगर चुनाव ही नहीं लड़ना है, अगर चुनाव ही नहीं लड़ने का फैसला आ जाएगा तो पार्टी का कोई औचित्य उस समय नहीं बचता। वरना आपकी प्राथमिकता सपा है ना? नहीं, कोई प्राथमिकता नहीं है। नाम आ रहे जिनके माध्यम से आप संपर्क में हैं। अब हम लोग को नाम की जरूरत होगी इन सब जगहों में। आप ही ने कहा है कि इस परिवार के इतिहास को आप भी जानते हैं। अगर हमको किसी से संपर्क करने की जरूरत होगी तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे किसी का जरिया या किसी का सहारा लेने की जरूरत होगी। कांग्रेस से कोई नाता नहीं रहेगा अब इस्तीफा तो दे दिया है, इस्तीफा तो दे दिया है, ये फैसला तो ले लिया है। मनाया भी जा सकता है। अब अगर कांग्रेस पार्टी, मुझे नहीं लगता है कि इस समय कांग्रेस पार्टी इस चीज के लिए तैयार है कि इन परिवारों को, इन कार्यकर्ताओं को, अगर सामान्य जब राष्ट्रीय नेतृत्व ने 3-3 बार सबको निर्देशित किया है कि इन सारे पुराने लोगों से आप लोग संपर्क साधिए, इनको जोड़ के रखिए, जब 3-3 बार उनके कहने के बाद नहीं हो रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि आगे चल के ये कार्य होगा। कभी अपनी तो ये एक कुर्ते की तरह नहीं है कि आज इस विचारधारा को पहने और कल जाके किसी दूसरे विचारधारा को पहन लेंगे। हमारे मन में और हमारे अंदर, और मुझे लगता है कि इस देश के आत्मा में कांग्रेस है और कांग्रेस की विचारधारा है हमारे अंदर। पर अब परिस्थिति क्या बनती है, जरूरत क्या होता है समय का, उसको देखते हुए ये सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूं कि जतिन प्रसाद जी जैसे नेता जब बीजेपी का अभी तक ये मौका नहीं मिल पाया है मुझे कि मैं उन सारे लोगों से बात भी कर लूं। तो आने वाले दिन में उन सारे लोगों के साथ बैठ के बातचीत हम लोग करेंगे और जो फैसला लिया जाएगा वो आपके बीच में भी रखूंगा, क्योंकि इस समय मेरे पास कोई उसका जवाब नहीं है। पार्टी ने हमेशा इस देश के हर एक वर्ग, हर एक समुदाय और हर एक तबके का सम्मान किया है। मैं बहुत सामान्य सा चेहरा हूं, मैं बहुत छोटे कद का हूं, मैं उतनी बड़ी हस्ती नहीं हूं जो कि पूरे प्रदेश में किसी वर्ग समुदाय को मैं अपने
ये कह सकता हूं कि मैं उन पे हावी हूं। उस बात की तकलीफ है हमको। दलखेल से एक सवाल है कि अगली बार 2022 में योगी सरकार फिर रिपीट कर रही है या कोई और, ये आपका अनुभव क्या बता रहा है, या कांग्रेस का सुपड़ा फिर साफ होना है? नहीं, देखिए 2022 में जो अभी तक हम लोगों को दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति नाराजगी कुछ बढ़ी है, और ये स्वाभाविक है कि उत्तर प्रदेश की जनता जब कोई विकल्प अगर नहीं दिखता है तो उन्होंने कई बार दिखाया है कि वो विकल्प बना देती है। तो मुझे ये उम्मीद है और ये भरोसा है कि इस चुनाव में भी उत्तर प्रदेश की जनता विकल्प खोज रही है। वो कौन सा विकल्प? आपको इतना समझ में, आप तो इतने बड़े राजनीतिक परिवार से हैं, सवाल आप क्यों घुमा रहे हैं, तो साफ बताइए ना। मैं 400 सीटों का मैंने ना सर्वे किया है, ना 400 सीटों पे। बात करिए, बनारस के आरक्षण की बात करिए। बनारस की स्थिति का क्या बताएंगे? यहाँ पे क्षेत्रीय दल लड़ नहीं पाते हैं। पूर्वांचल की बात बताइए, पूर्वांचल की बात बताइए। और कोई सवाल? मिर्जापुर की बात बताइए। मिर्जापुर में मुझे लग रहा है कि अगर हम लोग लड़ते तो हम लोग मरिहान से जीतते, इतना तो मुझे मालूम है। लड़ते से लोग बताते कमलापति जी के बाद अगर कोई विकास हुआ तो मोदी जी के कार्यकाल में हो रहा है। नहीं, मुझे नहीं लगता। आपको तुलना करनी होगी, ये मेरा काम नहीं है। नहीं तो आप लोग कहेंगे कि हम सिर्फ अपने परिवारवाद में फंसे हुए हैं। मगर बनारस के लोग, पूर्वांचल के लोगों को तुलना करनी होगी। माननीय देश के माननीय प्रधानमंत्री जी 7 साल से प्रधानमंत्री रहे हैं, और प्रदेश और देश में सरकार उनकी रही है। जो वो डबल बैरल की सरकार, डबल इंजन की सरकार कहते थे, वो उनको उत्तर प्रदेश के लोगों ने दी है। मगर आज अगर आप पूर्वांचल के किसी जिले में चले जाएंगे तो ये निश्चित रूप से वहां के लोग आपको पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के विकास के बारे में बताएंगे। मुझे नहीं लगता है कि उतने लोग आपको मिलेंगे देश के प्रधानमंत्री जी के विकास के बारे में बताने वाले उन जिलों में। बता तो रहे कमलापति, उसके बाद तो इन्हीं को बता रहे हैं। और बनारस का अगर विकास आप देखिएगा, बनारस में कांग्रेस पार्टी ने, उसमें मेरे पर बाबा जी का भी हाथ रहा होगा, पर अगर आप बनारस का देखिएगा तो जो विकास कांग्रेस के जमाने में हुआ था यहाँ पे बनारस में, उसके पहले उद्योग साड़ी का व्यवसाय था, ये घरेलू उद्योग थे। मगर बड़ी बड़ी उद्योग यहाँ पे लगाने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है, चाहे वो BHEL हो और चाहे वो DLW हो, जिससे बनारस के लाखों परिवार की रोटी चलती है। उसके बराबर की कोई योजना अगर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले 7 साल में बनारस को दिए हैं, मैंने तो नहीं देखा है। आप हो सकता है मुझे बता देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि उन्होंने विकास किया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाराणसी के औरंगाबाद हाउस में। अभी हमारे साथ हैं कांग्रेस के पूर्व विधायक इस्तीफा देने के बाद जब ब्राह्मण वोट बैंक कितने प्रतिशत तक कांग्रेस का साथ छोड़ दिया? मेरा कद बहुत छोटा है। मैंने प्रेस वार्ता में भी कहा है कि मैं उतनी बड़ी हस्ती नहीं हूँ कि मेरे कहने पे या मेरे जाने से कोई बहुत बड़े वोट का अंतर आ जाए। जैसा कि अजय राय जी को जो है कांग्रेस में शामिल करने का बहुत बड़ा योगदान जो औरंगाबाद हाउस में रहा है, तो क्या वो आपके साथ में? अब देखिए, हम लोग ने अभी उनसे संपर्क भी नहीं किया है, ना उनसे पूछा है कि वो मेरे साथ है कि दल के साथ है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कोई विभाजन करने नहीं। इस वक्त आप देख सकते हैं औरंगाबाद हाउस में दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि ये कहां से हैं और कब से ये कांग्रेस पार्टी में हैं, और अभी जो है कितने लोगों ने इस्तीफा दिया है। अपना नाम बताइए। मैं कमलाकांत पांडे पिंटू, जिला कांग्रेस कमेटी का सचिव भी था, ITI का भी सचिव था उत्तर प्रदेश में, और महानगर कांग्रेस का अध्यक्ष था किसान का। जिस दिन ललितेश भैया ने इस्तीफा उत्तर कांग्रेस कमेटी से दिया, उसी पनीत मिश्रा जी हैं, बनारस से हैं, ये दीपक हैं, मढ़ियान से हैं, ये वैभव भाई हैं, चंदौली से हैं, वो मझवा से हैं, भैया ये अतुल उपाध्याय जी हैं, राजा तालाब से हैं। इस वक्त हमारे साथ है राजेंद्र तिवारी उर्फ बबलू महन। आइए इनसे जानते हैं कि क्या इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा पूरी तरीके से दे दिया है या अभी दुविधा में हैं। दरअसल में क्या है कि जब कांग्रेस बनारस के अंदर नहीं, पूर्वांचल के अंदर जो हम लोगों के नेता थे
और नेता ने एक डिसीजन ले लिया तो उनके साथ जुड़े हुए सारे के सारे जो उनसे जुड़े हुए हैं, अटैच हैं किसी भी रूप में, तो उनके साथ सारे के सारे लोग हैं। पूर्व विधायक ललितेशपति त्रिपाठी भले ही यह दावा कर रहे हैं कि उनके हजारों समर्थक उनके साथ हैं और अगला फैसला अपने लोगों के साथ बैठकर ही किया जाएगा, लेकिन इसकी पूरी फील्डिंग सज चुकी है। राजनीतिक गलियारों से छन कर आई खबरों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि वे कांग्रेस से उन्नाव सांसद रहे अन्नू टंडन, जो वर्तमान में सपा के संपर्क में हैं, जिन्होंने आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए मिर्जापुर के मझवा विधानसभा से समाजवादी पार्टी का टिकट लगभग पक्का कर दिया है। पूर्व विधायक ललितेशपति त्रिपाठी के इस्तीफे के सवाल पर औरंगाबाद हाउस के सबसे खास व पूर्व विधायक अजय राय ने कोई भी प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया। वहीं कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने दो टूक शब्दों में कहा कि ललितेशपति के जाने से कांग्रेस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस वक्त हमारे साथ हैं वार्षिक कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे। आइए सीधे इन्हीं से बात करते हैं कि ललितेशपति के फैसले से कांग्रेस को चुनाव से ठीक पहले कितना बड़ा झटका लगा है। जहाँ तक झटका लगने की बात है, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है और ऐसे छोटे मोटे झटके निरंतर पार्टी झेलती रही है और उसका सामना करते हुए मजबूती से फिर लोगों का दिल जीत करके अपने कार्यकर्ताओं के बूते पुनः अपने आप को स्थापित की है। तो मैं झटका तो नहीं इसको कहूँगा, हाँ, लेकिन एक निराशा जरूर है कि पीढ़ियों से चला आ रहा परिवार जिसको कांग्रेस ने सब कुछ दिया, वो परिवार इस तरह से, जब आज कांग्रेस को जरूरत है ऐसे लोगों की साथ देने की जरूरत है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी प्रतिदिन उत्तर प्रदेश के किसी न किसी विषय पे अपनी बात रख रही हैं, संगठन के नट बोल्ट कस रही हैं और बहुत ही मजबूती से कांग्रेस के कार्यों का निगरानी करते हुए कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रही हैं। अध्यक्ष जी, ललितेशपति के इस्तीफा देने के पीछे कहीं मिर्जापुर का भूमि घोटाला तो नहीं है? अब इसके पीछे क्या कारण है, इसका है तो वही बता पाएंगे, लेकिन हम लोग जहां समझ पा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जब इस मुकदमे में भी मुकदमा दर्ज हुआ इस जमीन को लेकर के, तो पूरी कांग्रेस पार्टी, यहाँ तक कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने इलाहाबाद में प्रशिक्षण शिविर चल रहा था तो वहाँ बोला था कि अगर ललितेशपति को भारतीय जनता पार्टी की सरकार चूती है तो अपने नेतृत्व में थाना फुकवाने का कार्य करेंगे और बनारस की पे हम एकजुट होकर के हम लोग निरंतर उस पर संघर्ष किए। राष्ट्रपति को स्वयं हमारी महानगर कांग्रेस कमेटी ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा, हमने शपथ लिया और लगातार वार्डों में, अफरोज भाई मेरे बगल में बैठे, इन्होंने अपने वहाँ पे एक सभा करा करके एक चेतावनी प्रशासन को देने का काम किया कि अगर पुराना परिवार है कांग्रेस का, कांग्रेस के कर्मठ लोग रहे हैं, अगर उनके ऊपर उंगली उठी तो हम सब कार्यकर्ता एड़ी चोटी कर करके उनको बचाने का काम करेंगे और सरकार हिलाने का काम करेंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, आज आप देख रहे हैं राहुल गांधी सड़कों पे लड़ रहे हैं, लाख उपहास उड़ाया जा रहा है लेकिन वो लड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी जी एड़ी चोटी एक करके उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को खड़ा करने के लिए दिन रात प्रयास कर रही हैं। लेकिन आप बताइए कौन सा ऐसा संघर्ष है जिस बूते पे, लेकिन उसके बावजूद भी आप, इन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी सम्मान नहीं कर रही है। मैं 2 बार विधानसभा टिकट, 2 बार लोकसभा का टिकट, प्रदेश में उपाध्यक्ष और तमाम, अभी 10 दिन पहले उत्तर प्रदेश में जब प्रियंका जी का आगमन हुआ था उस बैठक में आदरणीय ललितेशपति त्रिपाठी जी उपस्थित थे। मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सा सम्मान, किस तरह का सम्मान चाहिए। अध्यक्ष जी, पूर्व विधायक अजय राय जिन्हें औरंगाबाद हाउस की पहल पर कांग्रेस में शामिल किया गया था, क्या इस बारे में पूर्व विधायक से कोई बातचीत आपकी हुई क्या? मैं 1999 से कांग्रेसी हूं और अजय राय जी 2009 से कांग्रेस परिवार को में ज्वाइन किए हैं। मैं बता दूं, इस विषय पे औरंगाबाद ने अजय राय जी से बात किया या अजय राय जी की औरंगाबाद से बात हुई, मैं इस मामले में अनभिज्ञ हूं। ललितेशपति त्रिपाठी के पिता राजेशपति त्रिपाठी ने क्लाउन टाइम्स से फोन पर बताया कि वे फिलहाल कांग्रेस में ही हैं। अब देखना है उत्तर प्रदेश में भाजपा के सामने कांग्रेस के पूर्व विधायक ललितेशपति त्रिपाठी का 2022 के विधानसभा चुनाव में विधायक होने का सपना पूरा होता है या नहीं। क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे भी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।